हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। देखिए, जैसा कि हम अपने शब्द रूपों को पढ़ रहे हैं और जिसमें कि हमने अपने सर्वनाम शब्द रूपों को उठाया है, जिसमें कि एक हमारा आता है सर्व। सर्व जो सर्वनाम शब्द होता है जिसका अर्थ होता है सभी। और अब सभी जो शब्द है वो लड़कों के लिए भी हो सकता है, यानी पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है, स्त्रीलिंग के लिए भी हो सकता है और नपुंसकलिंग के लिए भी हो सकता है। जैसे हम कहेंगे सभी लड़के खेलते हैं, सभी पुरुष जाते हैं, सभी नाविक जाते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। सभी घोड़े दौड़ते हैं, सभी जो गज हैं, हाथी हैं, वो दौड़ते हैं, ये भी कह सकते हैं। और स्त्रीलिंग के लिए अगर प्रयोग किया जाए तो हम कह सकते हैं कि सभी लड़कियां जाती हैं, सभी बालिकाएं खेलती हैं, सभी लड़कियां गाती हैं, सभी नाचती हैं, सभी शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं, कुछ भी हो सकता है, सभी चिड़ियाएं गाती हैं, कह सकते हैं ना हम। तो वही स्त्रीलिंग के लिए भी सभी प्रयोग हो सकता है। और नपुंसकलिंग के सभी फल बहुत अच्छे हैं, सभी फल मीठे हैं, सभी पुस्तकें बहुत अच्छी होती हैं। तो सभी जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है और नपुंसकलिंग के लिए भी होता है। तो क्या, क्योंकि भाई एक ये जो सर्वनाम है वो विशेषण का काम करता है, ये जो सभी शब्द है वो विशेषण का काम करता है और जो संस्कृत में बनता है वो सर्व से बनता है। सभी जो शब्द होगा वो बनता किससे है? सर्वनाम, हमारे सर्व शब्द से बनता है। ठीक है, चलिए तो आज हम आपको सर्व शब्द के तीनों प्रकार के रूपों से आपका परिचय करा देते हैं। ठीक है, बड़ा ही सरल है, बड़ी कोई कठिन बात नहीं है। अगर हमने अकारांत वाले शुरुआत में हमने बड़े सरलता से अगर राम के शब्द रूपों को सीख लिया, बालक के शब्द रूपों को सीख लिया, बालिका के शब्द रूपों को सीख लिया, फल के शब्द रूप सीख लिए, तो ये सर्व के शब्द रूप आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी इनको पढ़ने में। तो देखिए, जैसे बालक के अगर आपने रूप याद किए हैं या राम के रूप याद किए हैं, तो राम का रूप कैसे बनता है प्रथमा से हम सप्तमी तक के आपको बोलते बताएंगे। यहाँ संबोधन का नहीं बनता है, सर्वनाम शब्द संबोधन में नहीं बनते हैं, केवल प्रथमा से सप्तमी तक के बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि जो संबोधित करके किसी का नाम ही बुलाया जाता है, सर्वनाम नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, अगर कहें भी तो कहेंगे सभी बच्चों, तो बच्चों को बुलाएंगे, यानी नाम में लगेगा। जो भाई संबोधन का रूप लगेगा वो किस में लगेगा? नाम में लगेगा, ना कि केवल अकेले किसी सर्वनाम में। इसीलिए संबोधन नहीं बनता है सर्वनाम के शब्द रूपों में। ठीक है, तो चलिए जैसे बालक से शुरू करते हैं। तो बालक हमारा क्या बनता है? बालकः, बालकौ, बालकाः। तो अगर हम सामने सामने आपके रूप लिखते जाएं तो आपको क्या हो जाएगी? सरलता। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सरल था, हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। कहा बालकः, फिर कहा बालकौ और फिर हमने कहा बालकाः। तो जहां बस थोड़ा सा परिवर्तन है उसको हमें याद रख लेना है। ठीक है, जो भी शब्द वही सर्वनाम जो पुल्लिंग शब्द रूप बनते हैं, यहाँ पे अकारांत आकारांत का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे तो ये क्या है? सर्व क्या है? एक हमारा सर्वनाम शब्द रूप है। जो पुल्लिंग चाहे अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, सबके लिए यही प्रयोग होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सब बालक ही हो, यहाँ साधु भी हो सकता है, यहाँ कवि भी हो सकता है, यहाँ हरि भी हो सकता है। ठीक है, पुल्लिंग के लिए यही प्रयोग होगा, लेकिन रूप इसके बालक जैसे ही बनते हैं, इसलिए हम बालक के आपको बता रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं समझना कि जो सर्व शब्द है वो बालक के लिए ही प्रयोग होता है। नहीं, हम कह सकते हैं ना कि सभी मुनि आश्रम में रहते हैं, तो जो सभी शब्द है वो मुनि के लिए हो गया कि नहीं हो गया? हमने कह दिया सभी मुनि आश्रम में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। तो यहाँ पे जो मुनि है वो कौन हो रहे हैं? कर्ता हो रहे हैं, क्योंकि रहने का काम कर रहे हैं। तो हमने इनका बहुवचन लगाया मुनयः। तो यहाँ पर जो सभी शब्द है, इससे पूछेगा बताओ अपना लिंग विभक्ति वचन बताओ, तो ये कहेगा मैं पुल्लिंग हूँ, मुझ में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगाया हुआ है, क्योंकि मैं बहुवचन में बात बता रहा हूँ कि बहुत सभी मुनि रहते हैं। तो यहाँ जो सभी बनेगा वो पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का लग जाएगा और हम कह देंगे सर्वे मुनयः, और हम कहेंगे आश्रम।
आश्रम में रहते हैं ना, तो हम कहेंगे आश्रमे, और लिख देंगे निवसंती। इस प्रकार से ये हमारा भाई सर्व शब्द प्रयोग कहाँ होता है वो भी तो आपको बताते जाए। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि जरूरी नहीं है कि बालक की ही बात हो रही है, मुनि भी हो सकते हैं, साधु भी हो सकते हैं, यानी उकारांत हो सकता है, अकारांत हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। पुरलिंग कोई है और पुरलिंग के संग में अगर सभी शब्द जुड़ा हुआ है तो हम इन रूपों का प्रयोग करेंगे, जैसी विभक्ति लगी होगी उसी के अनुसार, ठीक है। अब जैसे कहा हमने, तो हम बालक, जैसे हम आपको ये रूप याद करवाना सिखा रहे थे, तो जैसे बालकः एक वचन के लिख ही देते हैं हम, ठीक है। पहले बालकम, यहाँ होता है बालकीन, फिर हो गया बालकाय। जहाँ परिवर्तन है बस उन्हें याद रख लेना है, बालकी, बाकी आप सारे आपको कैसे बनाने हैं इसी प्रकार से। बालकात, फिर हो गया बालकस्य, और फिर हो गया हमारा बालके, ठीक है। तो देखिए कहाँ बस परिवर्तन हुआ, ये एक ही जैसा हुआ है। बालकः सर्वः, बालकम सर्वम, बालकेन सर्वेण। आप कहेंगे यहाँ णा क्यों आया, णत्व विधान से, क्योंकि सर्व शब्द में क्या छुपा हुआ है, स, र, व और ए, यानी यहाँ पे र है कि नहीं है, इस पद में छुपा है ना, र है, इसीलिए जो आगे आने वाला ना था वो णा में बदल गया, णत्व विधान से हमने पढ़ाया है व्यंजन में, ठीक है। तो ये हो गया बालकेन, ये हो गया सर्वेण। यहाँ परिवर्तन हुआ है सो इसको हमने अलग कर दिया। बाकी देखिए ये बालकात, यहाँ पे स्म शब्द का आगमन हुआ है, यहाँ पे सर्व में स्म लग गया, और ये आत ऐसा ही लगा दिया पंचमी जैसा, जैसे बालकात तो ये हो गया सर्वस्मात्, फिर हो गया देखिए बालकस्य, तो ये हो गया सर्वस्य। यहाँ पर ये परिवर्तन होता है, बालक बनता है बालके, लेकिन जितने भी सर्वनाम शब्द रूप होंगे वो सप्तमी के एक वचन में, पुरलिंग की बात कर रहे हैं, पुरलिंग में जितने भी सर्वनाम बनने वाले हैं, चाहे तत् के हम रूप पढ़ें, चाहे ए तत् के रूप पढ़ें, चाहे हम यत के रूप पढ़ें, चाहे हम अपने किसी संख्या के रूप पढ़ें, ठीक है। एक वचन की बात कर रहे हैं हम, सप्तमी के एक वचन की बात कर रहे हैं, चाहे तत् हो, ए तत् हो, यत हो, संख्या हो, या फिर हमारे इदम के रूप हो, या फिर हमारे किसकी बात कर रहे हैं, किम के रूप हो, सभी के ये सभी सर्वनाम शब्द होते हैं। इनके पुरलिंग में सप्तमी के एक वचन में स्मिन लगता है, इन सभी में तत् बनेगा तस्मिन, ए तत् बनेगा ए तस्मिन, यत बनेगा यस्मिन, संख्यावाचक एक होगी तो एक होगा एकस्मिन, क्योंकि एक ही वचन की बात है, दो में तो थोड़ी ना लगेगा, दो तो द्विवचन में बनेगा, तो एक हो जाएगा एकस्मिन, एदम हो जाएगा हमारा अस्मिन, किम हो जाएगा कस्मिन। सभी जितने भी किन की बात कर रहे हैं, पुरलिंग की बात, पुरलिंग वाले जो भी सर्वनाम शब्द रूप बनेंगे वो सप्तमी की एक वचन में स्मिन लगा देते हैं। तो देखिए एक के साथ में हमने इतनों के बता दिए आपको, ठीक है ना, ऐसे काम करना चाहिए, एक के संग में बहुत सारे बता दो, बहुत काम निपट गया। फिर देखिए बालक हो गया हमारा बालकौ, तो ये हो गया सर्वौ, फिर बालकौ तो ये सर्वौ, फिर यहाँ पे बालकाभ्याम तो सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, बालक बनता है बालकयोः, यहाँ पे आ नहीं पाता लेकिन बस केवल भ्याम जोड़ना है, यहाँ पे तृतीय चतुर्थी पंचमी में, तो बालकयोः बालकयोः तो ये हो गया सर्वयोः सर्वयोः। कोई परिवर्तन हुआ, बोले कोई परिवर्तन नहीं, द्विवचन में बिल्कुल जैसे का तैसा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ इसमें हो रहा है, बालक बनता है बालकाः और ये होता है सर्वे, ऐसा हर एक सर्वनाम में मिलेगा आपको, ठीक है। फिर देखिए बालकान, तो ये हो गया सर्वान, बालक बना बालकैः, ये हो गया सर्वैः। फिर लिखा हमने बालकेभ्यः, तो यहाँ हो गया हमारा सर्वेभ्यः। फिर लिखा हमने बालकेभ्यः, फिर ये हो गया सर्वेभ्यः। फिर कहा हमने बाल का नाम, अब ये देखिए यहाँ पे शाम का प्रयोग आ जाता है, ठीक है, एताशाम तासाम, ठीक है, यहाँ पे के शाम,
यहाँ पे जो भी सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें शाम जुड़ जाता है, नाम अनाम नहीं जुड़ता, उनमें शाम जुड़ जाता है। तो ये हो गया सर्वेशाम, जो परिवर्तन है उसको हम आपको बता देते हैं। फिर हुआ बालकेषु, तो ये हो गया सर्वेषु। तो देखिए ले दे के कितना परिवर्तन हुआ, केवल 4 जगह, सर्वे, सर्वस्मय, सर्वस्मिन, सर्वेशाम, और इसमें भी बस सर्वस्मात्, बस इतना परिवर्तन हुआ 21 रूपों में, और बाकी के पूरे बालक जैसे बन गए। हो गए कि नहीं हो गए? कोई दिक्कत आई बताइए? इतनी सी छोटी सी चीज़ याद कर लीजिए, आपको एक नहीं सारे सर्वनाम याद हो जाएंगे। सर्व के याद कर लिए तो ऐसे ही तत् के बन जाएंगे, ऐसे ही एतत् के बन जाएंगे, ऐसे ही इदम के बन जाएंगे, ऐसे ही यत के बन जाएंगे, ऐसे ही इदम के बन जाएंगे। नहीं विश्वास हो तो उठा के देख लीजिए। अभी हमने जितने जो सर्वनाम लिखे थे उन सब के रूप ढूंढ लीजिए, एक कॉपी बनाइए, बालक की लिखिए, सारे सर्वनाम शब्द रूप याद कीजिए, एक के संग में सारे याद ना हो जाए तो कह देना कि मैम क्या बढ़िया तरीका बताया आपने। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया। अब चलते हैं, अभी अर्थ भी बताएंगे, रुको जरा चलिए अब दिखाते हैं हम आपको स्त्रीलिंग शब्द में। एक बड़ा अच्छा वो चलता है उस पर यूट्यूब पे, वो कहते हैं रुको जरा सब्र करो, वही बात अभी यहाँ पे कर रहे हैं। चलो स्त्रीलिंग बता रहे हैं, बाद में नपुंसकलिंग के बाद में अर्थ भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ हमें बालिका जैसा काम करना है। ये हो गया बालिका, फिर हो गया बालिकाम, यहाँ ज़्यादा परिवर्तन होता ही नहीं है, बालिकाम, फिर होता है हमारा बालिकया, बालिकया, फिर कहा हमने बालिकायै, फिर हमने यहाँ देखा बालिकायाः, फिर हमने देखा बालिकायाः, और बालिकायाम। द्विवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अभी हम वो नहीं लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पर भी देखिए बालिकाः, यहाँ पे भी परिवर्तन कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी समानता, यहाँ बीच में जगह कम पड़ती है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, बालिकाः, फिर हो गया हमारा बालिकाभिः, फिर यहाँ पर हो गया बालिकाभ्यः, फिर यहाँ पर भी हो गया हमारा बालिकाभ्यः। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा बालिका नाम, और यहाँ हो गया हमारा बालिका सु। ठीक है, ये हो गया। सु और शु का भी अंतर जो हो रहा है, जहाँ राम रामेशु हो रहा है, लेकिन बालक बालिका क्या हो रहा है, बालिका सु हो रहा है। इसका हमने आपको शत्व विधान सिखाया है, शत्व विधान सिखाया है संधि में, व्यंजन संधि में, देख लीजिएगा, समझ में हो जाए। ना और ना का जो परिवर्तन हो रहा है वो हमने आपको ऋणत्व विधान में सिखाया है। ठीक है ना? ये इसीलिए फालतू में ही नहीं सिखाए हैं, ये सारी चीज़ें प्रयोग में आती हैं शब्द रूपों में, इसलिए हमने आपको सिखाया है। ठीक है, तो देखिए बालिका सर्वा, बालिकाम सर्वाम, बालिकया, तो ये हो गया सर्वया, बड़े आ की मात्रा हट गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए बालिकायै, तो यहाँ हो गया सर्वस्यै, बस सा का आगमन हो रहा है, बस इतना। बालिकायाः, तो सर्वस्याः। ठीक है, बालिकायाः सर्वस्याः। यहाँ देखा बालिकायाम, तो ये हो गया सर्वस्याम। बस कितना परिवर्तन हुआ कि केवल एक आधा सा आ गया, ये जो या आ रहे थे, यई, या, याम, इनके पहले केवल स्या आ गया, बस। अब देखिए यहाँ बनता है बालिके, तो ये हो गया सर्वे, यहाँ हो गया बालिके, तो ये बन गया सर्वे। फिर बालिकाभ्याम, तो सर्वाभ्याम, बालिकाभ्याम सर्वाभ्याम, बालिकाभ्याम सर्वाभ्याम। बालिकयो, देखिए बालिकयो, बालिका का बढ़िया की मात्रा हट जाती है, बालिकयोः, तो ये हो गया सर्वयोः। फिर यहाँ हुआ बालिकयोः, तो ये भी हो गया सर्वयोः। एक जैसे बन गए रूप। देखिए कोई समस्या है देख लीजिए मिला के, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समान बन रहे हैं। केवल यहाँ पर चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में केवल एक सर्व के बाद एक आधा स्या ही तो जोड़ना है, बाकी स्या आधा सा जोड़ करके सब बिल्कुल एक जैसे बन जाना है। अब चलते हैं नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग की तो और भी बड़े सरल,
क्यों? क्योंकि यहाँ बस इतनी याद कर लीजिए, बाकी के जो बालक जैसे बने थे वैसे ही रूप बना दीजिए। सो पूरे ये हो गए, पुल्लिंग के याद हो गए। देखिए बस सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, वैसे भी देखिए 3 ही रूप है, 3 को 2 बार कॉपी कर दिया है ना। सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, ठीक है, बन गए। अब इसके बाद देख लीजिए तो पूरे पुल्लिंग जैसे बनते हैं। ये नपुंसकलिंग की आदत होती है, जो बस प्रथमा द्वितीया हटा करके बाकी सब अपने पुल्लिंग जैसे रूप बनाता है। तो सर्वेण, सर्वस्मयी, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्, पुल्लिंग जैसे। सर्वभ्याम, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम, पुल्लिंग जैसे। सर्वयोः, सर्वयोः, पुल्लिंग जैसे। सर्वैः, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु, बन गए पुल्लिंग जैसे। कोई दिक्कत तो नहीं। चल, ये तो अभी हमने आपको याद करने का तरीका बता दिया। अब चलते हैं इनके अर्थ पर। इनके अर्थ निकलते क्या हैं, हिंदी में हमें अर्थ कैसे दिखते हैं, कहाँ पर हम प्रयोग करें। तो देखिए, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, हम दोनों का ही आपको प्रयोग ऐसे बता देते हैं। देखिए, जो प्रथमा विभक्ति होती है उसका चिन्ह होता है ने। क्या होता है? ने। विभक्तियों के चिन्ह सुनते जाइए ध्यान से। द्वितीय विभक्ति जो होती है उसका चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से और के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए। पंचमी का जो चिन्ह होता है से और वो अलग होने वाला, ठीक है। अब षष्ठी का जो चिन्ह होता है का, की, ओके। और सप्तमी का चिन्ह होता है में या पर, ठीक है। अब हिंदी में हमें ये कैसे दिखेंगे, तो एक जगह लिखा होगा कि सबने देखा। क्या लिखा? सबने। अब सब शब्द लिखा है या सभी लिखा है और उसमें अगर ने लगा हुआ है कि सभी ने, तो हम सर्वः, सर्वौ, सर्वे, ठीक है। अब इसके बाद आ गया सबको, तो सर्वम, सर्वौ, सर्वान, ठीक है। सभी को अकेले देखिए, जब सभी शब्द लगा हुआ हो, नी लगा हो तो सर्वे लगाइए। सभी को लिखा हुआ हो तो सर्वान, सभी के द्वारा लिखा हुआ हो तो सर्वे, सभी के लिए लिखा हो तो सर्वेभ्यः, सभी से अलग होने की बात हो रही हो तो सर्वे, सभी का, सभी की, सभी के लिखा हो तो सर्वेषां, सभी में तो सर्वेषु लिखो, ठीक है। लेकिन अब कहेंगे ये एक वचन दो वचन का क्या करें बताइए। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ में कि जो कोई करता है वो अगर एक वचन में बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एक वचन में बना हुआ है, तो उसके संग में अगर सभी शब्द लगा दिया गया है, अगर उसके संग में सभी शब्द लगा दिया गया है, तो हमें फिर जो सब शब्द है वो एक वचन वाला लगाना पड़ेगा। अगर जो संज्ञा शब्द है वो अगर द्विवचन में है, तो ये भी हमें फिर द्विवचन में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसा कर्ता होता है या जैसा, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये सर्वनाम शब्द हमेशा विशेषण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? विशेषण का। तो भाई हिंदी में इनके अर्थ क्या निकलेंगे? सबने, सबको, सबके द्वारा, सबके लिए, सबसे अलग हो रहा है, सबका, सबकी, सबके और सब में, ठीक है। यहाँ दो के लिए, यहाँ बहुत सारे के लिए, तो ये हो गई सबकी कहानी, सभी की कहानी, ठीक है ना। तो अब हिंदी में देखें तब भी ऐसे समझेंगे, तब इनका प्रयोग करेंगे। और संस्कृत में लिखे हुए हों, सर्वस्मयी कहीं लिखा हुआ है, तो अर्थ आप क्या बनाएंगे? आप कहेंगे सर्वस्मयी चतुर्थी विभक्ति में लगता है, अर्थात इसका अर्थ निकल रहा है सबके लिए। सर्वस्मात् लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ के आप समझेंगे कि ये पंचमी विभक्ति में बनता है। पंचमी विभक्ति का चिन्ह से होता है, अर्थात इसका अर्थ निकल रहा है सबसे, यानी अलग होने का भाव। सर्वस्य लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका अर्थ निकल रहा है सबका, सबकी या सबके। सर्वस्मिन कहीं लिखा हुआ दिखेगा तो आप समझेंगे, आप इसका अर्थ लगाएंगे कि सर्व के हमने रूप पढ़े थे, सप्तमी में बनता है सर्वस्मिन। स्मिन शब्द सप्तमी में बनता है और सप्तमी विभक्ति जिसमें जुड़ती है उसमें मैं पर का अर्थ जोड़ देती है, तो हम कहेंगे इसका अर्थ निकल रहा है सब में, सब पर, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको ये विभक्ति के चिन्ह आपको बता देते हैं कि अगर संस्कृत शब्द लिखे हुए हों तो उस मूल शब्द में उन चिन्हों को जोड़ करके आप अर्थ लगा लेना अपना, ठीक है। नहीं तो केवल याद करने का क्या मतलब है, फिर ये बताइए। रटवाना नहीं है हमें, केवल आपको रटने के लिए नहीं सिखाते हैं शब्द रूप। शब्द रूप इसलिए सिखाते हैं जिससे कि संस्कृत आप पढ़ें तो आप पढ़ना उसको सीख जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे सामने सर्वस्मिन लिख दिया, सर्वेण लिख दिया, अर्थ क्या निकल रहा है,
ठीक है ना। तो ये सारी वीडियो कहाँ मिलेंगे आपको? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे, सब जगह मिल जाएंगे। वेबसाइट पे जाने का तरीका क्या है? देखिए, यूट्यूब तो सबको चलाना आता है, एप्लीकेशन डाउनलोड सबको करनी आती है। वेबसाइट को खोल लिया तो एप्लीकेशन खोल लिया, दोनों को खोलना एक ही जैसा है। magnetbrains.com लिखा आपने गूगल पे जा करके, इंटर किया, वेबसाइट पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो 11th क्लास संस्कृत में तो हमारे क्या मिल जाएंगे? ये आपको देखिए भाषुति का मिल जाएगा पेज और व्याकरण का मिल जाएगा। अब यहाँ पर व्याकरण को क्लिक किया तो आपके सामने क्या आ गई? संधि के वीडियो आ गए, ओवरव्यू का आ गया, यहीं पे आपको प्रत्यय और शब्द रूप के वीडियो मिल जाएंगे। अब आप जिस वीडियो को करेंगे क्लिक, वो हो जाएगा आपके सामने ओपन, और इस तरह से आपको वीडियो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि वेबसाइट पेज में सामने हर एक चीज़ लिखी हुई है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड। तो इंग्लिश मीडियम में 11th क्लास पे गए, देखा 11th क्लास की सारी सब्जेक्ट की लिस्ट, संस्कृत को उठाया, पढ़ लिया, हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि पता ये चल जाएगा कि कितने वीडियो, कौन कौन सी लेक्चर हमने आपके लिए करवाए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और शब्द रूपों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।